Please start. Good evening, everyone. Today is my topic, presentation topic is language acquisition and language learning and their differences. So first of all, हम देखेंगे what is language. So language is a medium through which one can express their feelings, ideas and thoughts. मतलब लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके थ्रू हम हमारे जो भी आइडियाज है, हमारे जो विचार है, हमारे जो भी फीलिंग्स है, तो वो हम अगर किसी को बताना है तो हम वो लैंग्वेज के थ्रू उसको हम बता सकते हैं. तो ये है लैंग्वेज. और देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. तो हमारे इंडिया पूरे वर्ल्ड में इतने सारी लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस है. हर एक कंट्री में अलग लैंग्वेज बोली जाती है. फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मन में जर्मनी है. तो ऐसे अलग अलग बोली जाती है लैंग्वेज. और अबाउट 1600 प्लस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया. तो इंडिया ही एक हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस और मतलब भाषाएं और बोलियां है. तो हर एक स्टेट में अलग भाषाएं बोली जाती है. और उसमें भी जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अगर अलग अलग हम एरियाज में जाते हैं तो वहां पे भी वो अलग अलग, उनकी भी मराठी में भी अलग अलग उनकी बोलियां रहती है. जैसे कोकण में अलग सी लैंग्वेज बोलती है, पुणे में एक अलग सा लैंग्वेज होता है मराठी में. तो ये यहाँ हर एक जगह की भी अलग अलग लैंग्वेजेस है. तो इस तरह से हमारे इंडिया में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती है. तो ये है लैंग्वेज. अब देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन. तो एक्विजिशन क्या है? तो एक्विजिशन मीन्स व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, देन इट कॉल्ड एक्विजिशन. तो एक्विजिशन जब ऐसा है जो हम उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई अलग से मतलब सिस्टमेटिक उसको प्रैक्टिस करके उसको सीखना नहीं पड़ता, वो हम नेचुरली सीख जाते हैं. जैसे कि हमारी मदर टंग हिंदी है. इंडिया में जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी है. तो हिंदी हमें कभी भी किसी ने ऐसे बचपन में सिखा ही नहीं है कि इसको ऐसे बोलना है, या वो अपने आप हमने सीख ली है. तो वैसे ही जो हमारी मदर टंग है, हर एक की अलग अलग मदर टंग रहती है. जैसे गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी. तो वो हर एक अपने अपने तरीके से वो सीख जाते हैं. वो उनके पेरेंट्स के साथ और उनका जो सोसाइटी है, उनके जो फैमिली है, तो उनसे वो सुन के वो अपने आप सीख जाते हैं. उसके लिए उनको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है. एंड इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज. ये क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है लर्निंग का, वो क्या दर्शाता है कि वो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे सीखते हैं, उसको कैसे एक्वायर करता है, वो प्रोसेस बता रहा है. तो जैसे इसके लिए हम अगर एक एग्जांपल ले, जैसे कि मैं अगर अपना एक एग्जांपल देती हूँ खुद का. तो जैसे मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड मराठी है. तो अभी क्या होता है कि मेरी जो बेटियां है, तो उन्होंने गुजराती लैंग्वेज को भी एक्वायर किया है और मराठी लैंग्वेज को भी एक्वायर किया है. उनको बचपन में किसी ने भी उनको सिखाया नहीं है गुजराती या अलग से, लेकिन वो हमारी फैमिली के थ्रू, हमारे थ्रू, और जो आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, तो उनके थ्रू वो उन्होंने अपने आप उसको एक्वायर किया है. तो उन्होंने वो दोनों लैंग्वेज को एक्वायर किया है. तो ये नेटिव जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर किया है. और एक आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन में अगर नेटिव लैंग्वेज तो होती है, लेकिन कभी कभी हम सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेते हैं. जैसे कि उसका अगर एग्जांपल ले, तो जैसे कि एक कपल है, फैमिली है, वो महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्रियन है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री, मतलब जैसे कि जर्मनी में शिफ्ट हो गए. ठीक है. तो अभी वहां पे वो जाएंगे तो उनका जो बच्चा है छोटा सा, तो वो क्या होगा, वो मराठी तो ऑफकोर्स वो सीखेगा ही, क्योंकि उनके घर में वो उसके पेरेंट्स को सुन के वो सीख लेगा. लेकिन अगर वो जर्मनी लैंग्वेज है, तो जर्मन लैंग्वेज भी वो वहाँ के एनवायरनमेंट में रहकर, उनके फ्रेंड्स के साथ रहकर, या आजू बाजू के जो उनके जो सराउंडिंग है, तो उनमें रहकर वो अपने आप वो सुन सुन के वो लैंग्वेज भी उसको वो एक्वायर कर लेगा. तो लैंग्वेज एक्विजिशन नेटिव लैंग्वेज भी तो होता ही है, बट कभी कभी वो सेकंड लैंग्वेज भी एक्वायर करते हैं. तो वो ये एक मतलब जो बच्चे होते हैं वो एक से ज्यादा लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं. क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसमें आंतरिक क्षमता इतनी होती है कि वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस वो एक्वायर कर सकते हैं. और जैसे लर्नर एक्वायर लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट. मतलब अगर लर्नर जो है वो तभी एक्वायर कर सकता है लैंग्वेज को जब उसको वो नेचुरल एनवायरनमेंट का, जितना वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा, तो
तो उतना वो जल्दी उस लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। तो इसके लिए अब नॉम चॉम्स्की जो है, तो उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ब्रेन में एक अनेक कैपेसिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ब्रेन में क्या होता है, एलईडी होता है। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो एक ये ऐसा डिवाइस होता है तो जो लैंग्वेज को एक्वायर करने का काम करता है, तो इसके लिए उसको एलईडी बोलते हैं। तो एलईडी ये कोई ऐसा मतलब रियल ऐसा डिवाइस नहीं है कि इसको जैसे हमारे दिमाग में इसको फिट किया गया हो कि उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा डिवाइस फिट किया है। दिस इज द हाइपोथेसिस, मतलब एक परिकल्पना है, अनुमान है कि ऐसा डिवाइस है हमारे ब्रेन में ताकि वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। और हमारे ब्रेन को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, तो उसको हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। तो जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें लैंग्वेजेस रहते हैं, मतलब लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, नंबर्स वगैरह, ये जो चीजें होती है वो सब हमारे लेफ्ट पार्ट में होती है। तो लैंग्वेज भी हमारे लेफ्ट पार्ट में ही होती है, और ये जो एलईडी है वो भी हमारे लेफ्ट पार्ट में ही पाया जाता है। और जो राइट पार्ट है वो है इमेजिनेशन, फिर आर्ट आर्ट अवेयरनेस, और फिर जो क्रिएटिविटी है। तो उन ये सब चीजें हमारे राइट ब्रेन में होती है। इसकी वजह इसको हमने इसको कलर से दिखाया था कि वो एक क्रिएटिविटी है, आर्ट वगैरह जो है वो सब इसमें राइट ब्रेन में रहता है। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया है। तो ये जो एलईडी है वो एक सर्टन एज तक एक्टिव रहता है। तो जैसे कि वो 5 साल तक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो और उसके बाद वो धीरे धीरे वो वीक होता चला जाता है। तो इसलिए ही हम कहते हैं जैसे छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं, और इस एज में अगर हमने उसको वैसा एनवायरमेंट दिया तो वो बहुत जल्दी से कोई भी लैंग्वेज को जल्दी से वो एक्वायर कर लेते हैं। तो ये है लैंग्वेज एक्विजिशन। अब देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है? तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे, इट इज नोन एज लर्निंग। मतलब हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको हम अगर सिस्टमेटिक वे से, जैसे हमें अभी जर्मन भाषा लैंग्वेज सीखना है, तो हमें मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा या फिर क्लासेस लगाने पड़ेंगे, और उसको उसका ग्रामर उसको देखना पड़ेगा, उसको कैसे लिखते हैं, मतलब ये सब प्रोसेस वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे, और उसके बुक्स के थ्रू, ग्रामर के थ्रू उसको मुझे उसको लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं वो लैंग्वेज को सीख पाऊंगी। तो ये है लैंग्वेज लर्निंग। और अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग, डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो उसमें डिफरेंसेस क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के डिफरेंसेस है। तो हम यहाँ पे, तो हम एक उसको हम थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए हमें कोई उसको अलग से सीखने की या उसको एफर्ट डाल के उसको ये करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप नेचुरली हम सीख लेते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग जो होता है, इट इज अ लर्न प्रोसेस, मतलब उसको हमें सीखना पड़ेगा। वो हम ऐसे ही घर बैठे बैठे ऐसे ही हम सीख नहीं जाएंगे, उसके लिए उसको प्रॉपर उसको वे से हमें उसे सिस्टमेटिक वे से उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है ग्रामेटिकल रूल्स आर नॉट यूज इन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन में उसमें ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं उसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे 2 साल का वगैरह होता है, तो वो धीरे धीरे वो लैंग्वेज बोलना शुरू करता है, और उस वक्त उसको ना पढ़ने को आता है ना लिखने, वो लिख पाता है। तो वो कैसे करेगा? वो अपने आप ऐसे ही सुन सुन के वो सीख जाएगा। तो उसके लिए उसको उस वक्त उसको ग्रामेटिकल रूल्स की वहां पे कोई यूज नहीं होता है। तो जैसे लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामेटिकल रूल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब तो लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामेटिकल रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखना है, जैसे जर्मन सीखना है, तो उसके लिए मुझे उसके ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, वो कैसे लिखते हैं, कैसे क्या। तो वो मुझे पता होगा तभी मैं उसको अच्छे से सीख पाऊंगी, नहीं तो मैं उसको सीख नहीं पाऊंगी। अब थर्ड पॉइंट है इट इज बेसिकली इनफॉर्मल, नो फॉर्मल टीचिंग इज रिक्वायर्ड। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके लिए मुझे कोई फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं है, मतलब उसको उसके लिए मुझे स्कूल जाके या क्लासेस लाए उसको सीखने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली इनफॉर्मल है, मतलब वो घर घर पे ही मैं उसको पेरेंट्स के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू या हम उसको ऐसे ही सीख जाते हैं। और फॉर्मल टीचिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज लर्निंग।
तो लैंग्वेज लर्निंग में उसको हमें फॉर्मल टीचिंग की जरूरत है, उसको हमें क्लासेस स्कूल्स लगा के उसको सीखने की जरूरत पड़ेगी। और फोर्थ पॉइंट इज इट फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि जब बच्चा जैसे घर में पेरेंट्स को बोलते सुनेगा तो वो भी बोलेगा, जैसे फैमिली में बोलते हुए उन को सुनेगा तो वो भी बोलेगा, मतलब वो सुन सुन के वो प्रैक्टिकली वो चीजें देख के वो सीखेगा। और उसके लिए उसको रीडिंग राइटिंग आता नहीं होता है, तो वो प्रैक्टिकली ही ज्यादा वो सीखेगा। जब लैंग्वेज लर्निंग में उसको फोकस मोर रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब लैंग्वेज कोई सीखते हैं तो उसके लिए हमें पहले उसको रीडिंग करना, मतलब उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, तब जाके हम उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो उसमें रीडिंग और राइटिंग ये मेन फोकस है। नेक्स्ट इज इट इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो ये जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब उसके लिए हमें कॉन्शियस होके अपना दिमाग लगा के उसको ध्यान से करके ऐसे करके उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। और लैंग्वेज लर्निंग में इज अ कॉन्शियस लैंग्वेज प्रोसेस, मतलब लैंग्वेज लर्निंग में हमें उसको कॉन्शियस होके अपना दिमाग लगा के उसको अच्छे से ध्यान से मुझे इसको सीखना है, करना है, तो ऐसा करके उसको हमें पर्टिकुलरली उसको सीखना पड़ेगा कॉन्शियस होके। तो इट लैंग्वेज एक्विजिशन इट गिव्स एनवायरनमेंट एंड एक्सपोजर टू चाइल्ड। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है तो वो जो बच्चे को वो एनवायरनमेंट और वो एक्सपोजर वो देता है। जैसे कि हमें हमारी मातृभाषा अगर अच्छे से आती है, हमारी मदर टंग हमें अच्छे से आती है, तो हम उस लैंग्वेज में हम सबसे अच्छा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे, और उसको हम अच्छे से उसके साथ हम कंफर्टेबल ज्यादा रहेंगे। तो ये उसको ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। और जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें नॉट एवरी चाइल्ड इज एबल टू लर्न लैंग्वेज प्रॉपरली, मतलब सेकंड लैंग्वेज है, वो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा वो उसको अच्छे से प्रॉपरली सीखेगा ही, क्योंकि उसको लगता है कि मदर टंग तो आती है, मतलब वो उसमें अच्छे से ज्यादा कंफर्टेबल है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेकंड लैंग्वेज भी वो सीखेगा ही। तो ये है। और दूसरा है लैंग्वेज एक्विजिशन में स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट। मतलब जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन में उसको हम उनको बोलते समय हमें उसको सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हम बिना सोचे ही उसको फ्लुएंटली ऐसे बोल जाते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग में हमें थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, मतलब हमें उसको बोलने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो इसके लिए हमें उसको पहले सोचना पड़ेगा। और एक लास्ट पॉइंट है, peers have a more important influence than teachers or parental